आज 7 सितंबर है, दिन है शनिवार। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। आज आपको बताएंगे इस बुलेटिन में बिहार की उन तमाम खबरों के बारे में जो आज दिन भर रही सुर्खियों में और जिन खबरों ने बिहार में राजनीतिक जगत में हलचल पैदा कर दी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय प्रवास पर आज पटना में ही थे। आज सुबह सुबह उनका कई कार्यक्रम पटना में निर्धारित था, जिसमें पटना साहिब यानी पटना सिटी में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली जाकर माथा टेकना था। उसके बाद माल सलामी इलाके में दलित बस्ती में जाकर जेपी नड्डा को भाजपा के सदस्यता अभियान को चलाना था। लेकिन इसके पहले ही बड़ा खेल पटना में हो गया, जब जेपी नड्डा और नीतीश कुमार सुबह सुबह बंद कमरे में आधा घंटा से ज़्यादा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। बाद में जो मीडिया में खबर आई उसमें बताया गया कि बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर नीतीश कुमार और जेपी नड्डा के बीच फाइनल बातचीत हो गई। बिहार में मंत्रियों का कोटा 36 का है। कुल सदस्यों की संख्या बिहार विधानसभा में 243 यानी 243 है। वर्तमान में बिहार की मौजूदा जदयू भाजपा वाली एनडीए सरकार में 30 मंत्री हैं, जिसमें 27 मंत्री हैं, जबकि 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम हैं। सीएम जदयू से नीतीश कुमार हैं और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा बीजेपी से हैं। अगर 30 में दलीय आंकड़े की बात करें तो 15 लोग जो हैं दोनों डिप्टी सीएम को लेकर बीजेपी से हैं और मुख्यमंत्री को लेकर 13 लोग जो हैं वो जदयू से हैं। एक संतोष मांझी हम सेकुलर से हैं, जिनके पिता जीतन राम मांझी हैं, और दूसरे सुमित कुमार सिंह हैं जो चकाई से निर्दलीय विधायक चुन के आए हैं और उन्होंने इस सरकार को बाहर से समर्थन दिया है। ऐसे में 6 सीटें और मंत्रिमंडल में खाली हैं। इसको लेकर लंबे समय से कयास लगाया जा रहा था कि इन 6 सीटों में कितनी सीटें कितने मिलेगी, लेकिन जो खबर है उसके अनुसार 6 सीटों में 3 सीट बीजेपी को और 3 सीट जदयू को मिलना तय है। ऐसे में जदयू अपनी 1 सीट अगर अपने किसी सहयोगी के लिए छोड़ती है, जिसकी संभावना नाम मात्र की है, तो वो सीट होगी हम सेकुलर के लिए छोड़ी जा सकती है, जो मंत्रिमंडल में एक और सदस्य चाहती है। ऐसे में जो 6 सीटें हैं उसमें 3 सीटें बीजेपी के खाते में और 3 सीटें जदयू के खाते में जाएंगी। उसी तरह बीजेपी अपनी 3 सीटों में 1 सीट लोजपा के लिए छोड़ सकती है। उसकी भी संभावना कम है, क्योंकि लोजपा का कोई विधायक नहीं है, जबकि हम सेकुलर के पास विधायक हैं और जो उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल कुमार, वो मंत्री पद के रेस में आगे चल रहे हैं। पर उनकी जाति भूमिहार है और भूमिहार कोटे से पहले से ही बिहार मंत्रिमंडल में विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में जातीय समीकरण को साधते हुए मौजूदा सरकार किसी अन्य को भी मौका दे सकती है। हालांकि अनिल कुमार मंत्री पद के सबसे सशक्त दावेदार हैं और अपने पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। भाजपा में भी जातीय समीकरण को साधते हुए 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए बड़ा उलटफेर हो सकता है। अगर सूत्रों पर विश्वास करें तो बिहार में बीजेपी एक नए स्कीम के साथ आ रही है। डिप्टी सीएम के 2 पदों को 1 पद में बदलने की तैयारी है और मंत्रिमंडल में जिन जातियों को वाजिब हक नहीं मिला है उनके कोटे से मंत्री बनाए जा सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार और जेपी नड्डा की बैठक में यह तय हो गया है कि 6 मंत्रियों को नीतीश सरकार में एंट्री मिलेगी और साथ ही साथ 2025 की तैयारी शुरू हो जाएगी। कल यानी शुक्रवार को पटना के IGIMS में हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह में नीतीश कुमार ने खुले मंच से जब जेपी नड्डा को यह आश्वासन दिया कि 2 बार गलती हो गई है, तीसरी बार गलती नहीं होगी, उसी समय ये बात साफ हो गई कि बीजेपी ने भी साफ कर दिया है कि 2025 का विधानसभा चुनाव बिहार में भाजपा और पूरे एनडीए की टीम नीतीश कुमार की अगुवाई में ही लड़ेगी। यानी चेहरा नीतीश कुमार होंगे और एनडीए के तमाम दल, जिसमें अब मुकेश सहनी के भी नाम को शामिल करने की कवायद चल रही है। हो सकता है कि मुकेश सहनी एनडीए में आ जाए। जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं तो एक मजबूत कॉम्बिनेशन बनेगा। ये खबर आज बिहार में
सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रही। इसके साथ ही साथ दूसरी खबर, आज जेपी नड्डा ने भागलपुर, मुजफ्फरपुर और साथ ही साथ दरभंगा में कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया, शुभारंभ किया और इस दौरान कहीं ना कहीं भाजपा 2025 की तैयारी में दिखी। जेपी नड्डा ने साफ कर दिया कि विकास से कोई समझौता नहीं होगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में काफ़ी बेहतर काम हुआ है और केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बिहार की जितनी भी लंबित परियोजनाएं हैं उन्हें समय पर पूरा करेगी। बिहार में इन दिनों उत्सवी माहौल है। तीज पर्व का आज पारण था, कल पूरे बिहार में तीज मनाया गया था। आज गणेश चतुर्दशी की तैयारी चल रही है। बिहार में भी लोग इस लोक रस में डूबे हुए हैं। साथ ही साथ कई सारी अन्य खबरें भी हैं जो आज इस बुलेटिन में आपको बताएंगे। पॉलिटिकल खबर के अलावे एक और खबर है जो आपको जानना जरूरी है। पटना में डेंगू ने फिर धीरे धीरे पैर पसारना शुरू कर दिया है। डेंगू को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से सतर्क है। एनएमसीएच में स्पेशल वार्ड बनाया गया है। कई सारी मौतें भी हुई हैं जिनके आंकड़े सरकार ने जारी किए हैं। साथ ही साथ लोगों को साफ सफाई पर ध्यान रखने, घर के आसपास गड्ढों में पानी एकत्रित नहीं होने, मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी और अन्य रोगरोधी चीज़ों के इस्तेमाल करने की भी सुझाव दिए जा रहे हैं। आज ये तमाम खबरें जो बिहार की राजनीति में खबरों में सुर्खियों में रही, ऐसी ही खबरों के साथ फिर कल आएंगे और आपको बताएंगे बिहार की तमाम वो चर्चित खबरें। देखते रहिए सच टॉक को।